कल जो है बीएसएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है, उसमें सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा है, क्या सर जो आगामी परीक्षा है बीएसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आ गया है, बीएसओ का, बीएसएससी बीएसओ का फॉर्म आपने भर दिया है, उसका भी एग्जाम होना है, बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होना है, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस जो बदलाव हुआ है, आपको आप एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव देखने को मिला है, क्या वही रहने वाला है या फिर जो पुराने वाले जो सिलेबस है ना, जो एग्जाम का पैटर्न है वो रहने वाला है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा था कल जो एग्जाम हुआ था, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, हम आपके लिए जो है होमवर्क सीरीज फ्री में टेलीग्राम पे शुरू कर दिया है कल से, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो जाके कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो वहां से जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न उठता है, कल जो है एग्जाम हुआ था बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का, है ना, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, पेपर हुआ था। इसमें देखा जाए तो भाई एग्जाम में बदलाव हुआ है, एग्जाम पैटर्न में मैं कह सकता हूं। इसमें जो क्वेश्चन आया था तो 150 क्वेश्चन आया था भाई इसमें। तो 150 क्वेश्चन का जो पैटर्न था, इसमें क्या किया है इन्होंने, जरा सा देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 150 में इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि भाई मैथ्स का जो पहले था वही इन्होंने रखा, 25 क्वेश्चन मैथ्स का था। उसके बाद रीजनिंग में इन्होंने कम कर दिया, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का कर दिया, है ना। उसके बाद इन्होंने साइंस का जैसे का तैसे रखा, साइंस का 25 क्वेश्चन था, ये भी ठीक था। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग में क्या किया है, क्वेश्चन कम करके जो आपका आर्ट्स वाला सेक्शन था, है ना, इसमें क्वेश्चन की संख्या कर दिया है ज्यादा, लगभग 75 क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, ये कर दिया है। अभी चर्चा करेंगे 1 to 1। ये जो 75 क्वेश्चन देख रहे हैं, 75 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स का लगभग 23 क्वेश्चन आ गया था, है ना, पोल साइंस का ज्यादा क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन ज्यादा था, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कम कर दिया है। तो चर्चा करेंगे हम लोग 1 to 1। तो ये जो कल का पैटर्न है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ। तो जीके जीएस मिला के देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या कहीं ना कहीं आपको 100 दिख रहा है ना। मैथ्स और रीजनिंग मिला के क्वेश्चन की संख्या 50 है ना। क्वेश्चन 150 था, इसमें भी जाहिर सी बात है 1 फॉर नेगेटिव है, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, ये कल का पेपर था। मैंने आपको कहां से क्वेश्चन आया था वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो बाकी बचा हुआ है वो भी अपलोड हो जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या सर ये जो एग्जाम है बीएसएससी सीजीएल 4, है ना, बीएसएससी सीजीएल 4 है और आप लोगों का बीएसओ है, सेकेंड इंटर लेवल है, सेकेंड इंटर लेवल है, क्या इसमें भी यही पैटर्न रहने वाला है? तो हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो एग्जाम था कल का, जो बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया था, जरा सा एक बार और समझ लो, ताकि आपको ये चीजें मैं आपको पहले से आगाह करते आया हूं कि भाई आप लोग एक्टिव हो जाइए। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए ना पेड बैच बहुत नॉमिनल फी में मात्र 999 रुपए में आपको मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, जीके जीएस का सारे सेक्शन, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ना। और आपने देखा होगा कल 135 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स से आया है, चाहे मैथ्स हो रीजनिंग हो, और जो नोट्स वीडियो दिया वहीं से आया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये आज भर के लिए ऑफर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑफर एक्सटेंड कर दिया था। मात्र 999 में जो है आप ये कंप्लीट बैच को एक्सेस कर सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आप, नीचे वाला नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये बैच कल से शुरू होने वाला था, न्यू बैच, मतलब कि 10 अगस्त से, तो कल संडे था, तो आज से शुरू हो रहा है। क्लास का टाइमिंग सब कुछ जो है आपको बैच में बता दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग ना आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, बैच में ऐड करवा के सिर्फ आपको पीडीएफ दे देते हैं, क्लास नहीं देता। ऐसा नहीं है। ये जो क्लास है ना भाई, मैं आपको जो देता हूँ, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी क्लास मिलता है, सारे सेक्शन का आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, सारे सब्जेक्ट का आपको पिक्टोरियल फॉर्म में डायग्रामिकली नोट्स मिलता है ना। तो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका फी ये आज भर के लिए है 999, आज के बाद इसका 1599 हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो कर लो। अब आते हैं यहाँ पे जो आपका कॉमन क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कि सर कल जो एग्जाम हुआ है क्या इसी बेसिस पे हमें तैयारी करना चाहिए। जरा सा पहले समझ लीजिए। देखो
कल जो बीएसएससी फील्ड यहाँ पे फील्ड ऑफिसर का सॉरी कल जो है बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ, आपको दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसमें एग्जाम में देखा जाए, देखो भाई 150 क्वेश्चन में ना मैं सारे सेक्शन के लेके चर्चा करूंगा, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ठीक है? और बताएगा भी तो मेरा कॉपी करके बताएगा। देखो इसमें हुआ क्या था, ये आर्ट्स वाला सेक्शन में ये बहुत बड़ा योगदान इसका था। इन्होंने क्या किया, देखो आर्ट्स वाले सेक्शन में चूंकि 75 जो क्वेश्चन आया था यहाँ से, इन्होंने करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछ दिया, 23 क्वेश्चन पूछ दिया करंट अफेयर्स का, 23 क्वेश्चन। और ये 23 का 3 क्वेश्चन नोट से डायरेक्टली आया है, मैं इसका रिव्यू भी दे दिया हूँ, जाके देख लेना। दूसरा सेक्शन है यहाँ पे पोल साइंस, और यहाँ से लगभग जो है 17 क्वेश्चन आया था। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग का यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, और यहां से जो है लगभग 9 क्वेश्चन आया था, ठीक है? चौथा सब्जेक्ट है आप लोग का हिस्ट्री, और हिस्ट्री की मैं बात कर लूं तो यहां से आप देखेंगे तो क्वेश्चन की संख्या लगभग यहां से भी 8 से 9 था, ऐसा ही था। पांचवा जो सब्जेक्ट था आप लोग का बिहार स्पेशल, और यहां से 5 क्वेश्चन था, है ना? उसके बाद छठा सेक्शन है ज्योग्राफी का, कम क्वेश्चन था, है ना? ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है? ये पैटर्न रहा है, 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का था। 7 नंबर पे आप कह सकते सर स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन था, यहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का था। यही पैटर्न है आर्ट्स वाले सेक्शन में, देख सकते हो भाई 75 नंबर का क्वेश्चन ना इस सेक्शन से आ रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे अब इन्होंने साइंस में वही कंडीशन रखा है, आपको दिख रहा है ना भाई? हाँ, अब साइंस में इन्होंने क्या किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 25 क्वेश्चन इन्होंने ठीक किया। अब देखो इन्होंने, ये तो ठीक है, ये दोनों मिला के आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने पूछ दिया। देखो साइंस में क्या है, इन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, 7वीं क्लास से, 8वीं क्लास से, 9वीं से। तो एनसीईआरटी आपको तैयार करना है ना, और मैं पुनः कर रहा हूँ जितना दिया हूँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। अगर बिलीव नहीं तो टेलीग्राम पे जाइए, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ टॉपिक वाइज। अब देखो इन्होंने मैथ्स में क्या किया है, ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग में क्या किया है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, ताकि आपको, हालांकि वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा यूट्यूब पे भी सारी चीजें। इन्होंने क्या किया कि देखो इन्होंने ये किया है कि भाई नहीं दिख रहा अच्छा से, मैथ्स ये रीजनिंग मैथ्स इन्होंने क्या किया, मैं पहले से बोल चुका हूं कि भाई इस टॉपिक को अच्छे से कर लो। इन्होंने परसेंटेज से 5 क्वेश्चन पूछ दिया है। परसेंटेज के बाद इन्होंने जो है सिंप्लीफिकेशन से, इन्होंने सिंप्लीफिकेशन से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिया है ना? उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तीसरा सेक्शन, तो एसआई से, सिंपल इंटरेस्ट से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन है, ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये चौथा होगा भाई साहब, रेशियो से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रेशियो के बाद एज से, प्रॉब्लम ऑन एज से, है ना? यहाँ से भी इन्होंने, अगर रीजनिंग और दोनों में मिला के बात करूं तो लगभग 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, रीजनिंग और मैथ्स मिला के, क्योंकि रीजनिंग में भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एलसीएम एचसीएफ का शायद एक क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। और टाइम इन वर्क का भी शायद 2 क्वेश्चन है ना? यहाँ पे लिख ही देता हूँ, टाइम इन वर्क का भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। उसके बाद एज तो मैं बता ही दिया हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 8 नंबर का, 8 नंबर पे मैं लिख देता हूँ भाई। तो यहां से भी देखा जाए तो 2 क्वेश्चन था, है ना? एक एवरेज से, औसत से जो है 1 क्वेश्चन था, एक ये शायद 2 क्वेश्चन था। तो देखो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो कि भाई जो लगभग मैं आपको 14 टॉपिक बताया हूं, है ना? 13-14 टॉपिक मैथ्स के लिए, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, आगे भी आएगा, तो उसे आपको पूरा करना ही करना है। रीजनिंग में क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन मैं पुनः कर रहा हूँ, आ ही रहा है, जैसे आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग से आया था, है ना? पासा से क्वेश्चन आ ही रहा है ना? ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फेनोलॉजी से आ रहा है, सीरीज से 5-5 क्वेश्चन है, सीरीज में अलग अलग जो है टाइप का होता है। रैंकिंग से 1-2 क्वेश्चन था, है ना? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ इरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, है ना? आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग में मैं जो टॉपिक लिखा हूँ, हाँ साइलोजिज्म से क्वेश्चन था, साइलोजिज्म से जो है 1 क्वेश्चन था। तो इस तरीके से रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स का भी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक जो सेक्शन है नॉन वर्बल में,
मैं पुनः कह रहा हूँ, जब भी आप रीजनिंग पूरा करते हो तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तैयार करिए। और ये कहाँ से करना है, तो रीजनिंग का मैं पूरा लिस्ट दे चुका हूँ, टेलीग्राम पे जाइए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं था और आगे भी नहीं आएगा, तो वो टॉपिक आपको पूरा करना है, ठीक है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत आसान था और बहुत कम समय में, चाहे मैथ्स की मैं बात कर लूँ तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। तो अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, चीजों पे पकड़ है, तो इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो ज्यादा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैथ में कैलकुलेटिव था, टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, ये जो सेक्शन दोनों ऐसा सेक्शन है जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हो और इस एग्जाम को इजीली तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया एग्जाम का पैटर्न, हमें ये बता दीजिए कि क्या सीजीएल 4 में भी यह पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा, क्या सीजीएल 4 में भी यही पैटर्न रहने वाला है। बीएसएससी सीजीएल 4 में आपको जो तैयारी करना है, क्योंकि अभी जो मैं बताया हूं तो आपको देखने से पता लग गया है कि भाई आपको किस वे में प्रिपरेशन करना है, ठीक है। बीएसएससी सीजीएल 4। अच्छा, यहाँ पे करंट अफेयर्स के लेके, चूंकि यार 23 क्वेश्चन था, ये कहीं ना कहीं बीएसएससी चुका दिया है। तो करंट अफेयर्स में जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन था सितंबर 2024 से, क्वेश्चन जो डाला गया था सितंबर 2024 से ये जुलाई तक का करंट अफेयर्स डाला गया था, है ना। जुलाई का भी ये क्वेश्चन था, जुलाई 2025 तक का क्वेश्चन था। तो मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है 2021 का भी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, तो ये मैं कहूंगा स्टैटिक जीके में काउंट कर सकते हो, है ना, जो स्टैटिक जीके में ऐड ऑन हो जाता है वो क्वेश्चन था। लेकिन करंट अफेयर्स देखा जाए तो 2025 से ज्यादा था, खासतौर पर जनवरी 2025 से जुलाई तक जो है ज्यादा क्वेश्चन था। मई से 4-4 क्वेश्चन है, मई महीने से, अप्रैल से 3-3 क्वेश्चन है। मैं आपको सारी चीजें पहले भी बता चुका हूं कि भाई उसका कंप्लीट जो एनालिसिस दे दूंगा, करंट अफेयर्स का भी नहीं दिया हूं, कहां से क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको बताता हूं करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, जो लोग एसपीडी को अच्छे से किए हो, है ना। प्लस मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि यार हमेशा करंट अफेयर्स के लिए आपका 2 सोर्स होना चाहिए। एक तो वन लाइनर मैगजीन होना ही चाहिए, एक जो है मंथली मैगजीन को फॉलो करिए, या तो एसपीडी करिए, क्रॉनिकल करिए, या कोई अन्य मैगजीन को कर सकते हो, या फिर कहीं पे किसी कोचिंग संस्थान में जुड़े हो तो आपको प्रतियोगिता दर्पण नहीं करना है। अगर अच्छे से कंटेंट दे रहा है तो मेरी कंडीशन में क्या है, सारे क्वेश्चन क्यों आ जाता है, क्योंकि मैं प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी दोनों का कंपाइलेशन आपको देता हूं डिटेल में करके, और यही कारण है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो आपको 2 मैगजीन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप देख सकते हो करंट अफेयर्स का दायरा मैं पहले से ही आगाह करते आ रहा हूँ। करंट अफेयर्स आपको जो आपका जो मेरिट लिस्ट होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा इसका, तो इसलिए इस बार जो है चूकना नहीं है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखा जाए सीजीएल 4 का क्या कंडीशन यही रहेगा। तो आपको यहाँ से देखने से पता लगा कि भाई इन्होंने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है कि जीके जीएस वाला सेक्शन में, जो आर्ट्स वाला सेक्शन था, है ना, जो आप लोग का आर्ट्स वाला सेक्शन है, इसमें इन्होंने क्या किया, करंट अफेयर्स का जो है दायरा बढ़ा दिया, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन कम कर दिया, है ना। रीजनिंग में क्या किया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने रीजनिंग में क्या किया, 25 क्वेश्चन कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ पे यूट्यूब पे एकदम हल्ला मचा है कि भाई बीएसएससी का सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया। और रीजनिंग में क्या, अगर 25 क्वेश्चन ही आता है तो जो रीजनिंग का चैप्टर है, क्या आप में से आपको उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, मतलब सारे चैप्टर को नहीं पढ़ना है भाई साहब, सारे चैप्टर को। क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम बेशी जो है हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो बीएसएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, और बीएसएससी ने अपने सिलेबस में कहीं नहीं मेंशन किया है कि हम आपको 50 रीजनिंग पूछेंगे, 25 मैथ पूछेंगे, 50 जीके जीएस का पूछेंगे और 25 साइंस का पूछेंगे, कहीं नहीं मेंशन किया है। तो ये क्वेश्चन की संख्या, सेक्शन तो वही है, सेक्शन उसी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की संख्या जो है घट बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपका सिलेबस का जो टॉपिक है उसको तैयार करिए, है ना। तो बीपीएससी, सॉरी मैं बार बार बीपीएससी बोल दे रहा हूँ, बीएसएससी की मैं बात कर लूं तो भाई आप जाहिर सी बात है, अगर 25 क्वेश्चन भी रीजनिंग का आता है तो टॉपिक तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स का अगर 25 आता है या फिर 20 ही आता है तो चैप्टर तो आपको उतना ही पढ़ना है। साइंस का मान लो कि आप ज्यादा क्वेश्चन आ गया, 30 क्वेश्चन आ गया या 40 क्वेश्चन आ गया, तो चैप्टर तो अगर 20 आए चाहे 40 आए, चैप्टर तो आपको वही पढ़ना है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेक्शन है, सारे सेक्शन को अच्छे से कवर करिए। चाहे एग्जाम की मैं बात करूँ, लेवल की बात करूँ, तो क्वेश्चन का लेवल अप करे, या किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, किसी से कम क्वेश्चन पूछ ले, आप जो है वहां पे मिस ना करे, तो सारे सेक्शन को मजबूत करिए, ठीक है। तो ये था। तो हो सकता है कि इस बार रीजनिंग का संख्या ज्यादा भी कर सकता है, 25 से 30 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है, मैथ्स का संख्या कम भी कर सकता है, साइंस की संख्या बढ़ा भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके जो सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। बुना कह रहा हूं, क्वेश्चन कम ज्यादा पूछ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो उसका जो सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, जीके जीएस, 4 ही सेक्शन है और यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। जीके जीएस में मैं आपको पहले बता चुका हूं, करंट अफेयर्स को अच्छे से फोकस करना है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक्स पहले कम आ रहा था, 9-10 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये एरिया पे काम करना है। आशा करते हैं आपने सारी चीजें समझ लिया होगा, और इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए।
टेलीग्राम पे जुड़ने से ये फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा सा लेट से लेता हूँ, आप सबको पता ही है, थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, इस कारण से। तो भाई आप लोग समझदार हैं ही, तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। और होमवर्क सीरीज जो मैं फ्री में शुरू करवाया हूँ, है ना, जिनको लगता है कि मेरे पास सारे कंटेंट है, सब कुछ है, सिर्फ हमको गाइड करने वाला चाहिए, तो होमवर्क सीरीज जहाँ पे आप लोग पैसा देके एड होते हो, मैं फ्री में करवा रहा हूँ। हाँ, मेरा जो पेड कोर्स है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास मिलता है भाई साहब। आप जाके देख लेना, मैं 1 to 1 सारे क्वेश्चन करवाया हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है और नोट से कैसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट का आपको क्लास मिलता है, उसका वीडियो मिलता है ना, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलता है ना, 1 to 1 आपको मेंटरशिप मिलता है। मैथ्स में कहीं पे लैग कर रहे हो ना, कहीं पे अगर आपका डाउट है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, रीजनिंग समझने में किसी प्रकार का दिक्कत तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, जितना मार्केट में बुक नहीं आता है उतना मैं कंप्लीट आपको क्लास दे देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपका डाउट पूछने का, है ना, ये सबसे बड़ी समस्या होता है। अगर 20-25 हजार दे के भी कहीं पढ़ रहे हो ना, तो ये 1 to 1 डाउट आपको ना कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सभी लोगों का सिलेक्शन हो। कल बहुत सारे लोग एग्जाम दिए हैं फील्ड असिस्टेंट का, तो बहुत खुश थे कि सर आपने जो पढ़ा है डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आया, और मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखा भी दिया हूँ, ठीक है। तो सभी लोग एकदम पढ़ाई में लग जाइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और मैं आपको सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कस कर ही दिया हूँ, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।